जय हिंद टू एवरीवन, माय सेल्फ संदर्भ रघुवंशी। देखिए, इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक इतिहास रटने में अपना जीवन बिता देते हैं और एक इतिहास रचने में। देखिए, किस जगह पे हैं आप। आज का फॉर्मूला है, इतिहास केवल रटना नहीं है, इतिहास रचना भी है। और वो कौन लोग हैं जिन्होंने इतिहास रचा है और वो कौन सा एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है जिसके कारण ये लोग इतिहास रच पाते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, द मोनोमैनिकल मैग्नेस, जिद्दी आदमी इतिहास रच पाता है। और वो जो जिद होती है ना हमारी, हमें उसे बड़ा करना चाहिए और पालना चाहिए। तरीका क्या है, हमें हमारी जिद को बड़ा करना और पालना बड़ा जरूरी है। देखिए, जिन लोगों ने इतिहास रचा है, कभी ना कभी इन्हें भी गुस्सा आया था और उन्होंने अपने गुस्से को गोल में परिवर्तन कर दिया था। देखिए, विलफोर्ड से रतन टाटा ने कुछ इसी तरह बदल लिया था। एक बार रतन टाटा विलफोर्ड के हेडक्वार्टर डेट्रॉइट गए थे, ये कहने के लिए कि मेरी जो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल है ये चल नहीं रही है, मैं चाहता हूं कि आप इसे खरीद लो। उस दिन विलफोर्ड ने रतन टाटा की बड़ी बेइज्जती करी थी। उन्होंने कहा था कि मैं तेरे पे एहसान कर रहा हूँ तेरी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल खरीद के। अगर गाड़ी बनाना नहीं आती थी तो धंधे में क्यों आए थे। जैसे ही विलफोर्ड ने रतन टाटा से ये बात कही, उन्हें ये बात चुभ गई और उस दिन रात में सोचने लगे कि क्या करें, ये तो गलत हुआ हमारे साथ। और उसी दिन रातों रात अपनी पूरी टीम डेट्रॉइट से वापस मुंबई ले आए और एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड किया अपनी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल पे और जिद्दी हो गए कि टर्न राउंड करूंगा। और कुछ दिन बाद टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल रिवाइव कर गई और ग्रो करने लगी। विलफोर्ड की कंपनियां लॉसेस में आ गई और टाटा ग्रुप ने उन्हें प्रपोजल भेजा कि अब हम तुम्हें खरीद लेते हैं। देखिए, ठीक उसी तरह जिस तरह रतन टाटा मुंबई से डेट्रॉइट गए थे, इस बार डेट्रॉइट से पूरी टीम मुंबई आई और मुंबई के हेडक्वार्टर में रतन टाटा के सामने विलफोर्ड बोले कि आप हम पे एहसान कर रहे हैं हमारी जैगवार लैंड रोवर खरीद के। देखिए, सब कुछ सेम था। पिछली बार बोला था कि हम तुम पे एहसान कर रहे हैं, इस बार खुद आकर बोल के गए कि आप हम पे एहसान कर रहे हैं। हमारे रतन टाटा तो बड़े प्रेम से 9600 करोड़ में जैगवार लैंड रोवर खरीद गए और बोले कि आपने हमारी गाड़ी खरीद के हम पे एहसान किया है। विलफोर्ड बोल के गए। देखिए, द मोनोमैनिकल मैग्नेस, जिद्दी आदमी इतिहास रचता है। तो मेरा आज आपसे एक ही सवाल है, अपने आप से पूछिए क्या जिद है आपकी। और देखिए, मैंने एक अजय देवगन की पिक्चर देखी थी और वो मुझे समझ में आ गई, जिसमें बोलता है अटा माजी सटकली, जब तक सटकली नहीं होगा ना जब तक काम नहीं बनेगा। और जो सत्यम नरेला थे वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे यूएस में, तो उनके प्रोफेसर ने देखा कि अचानक सुबह सुबह ये स्लीपिंग बैग किसका पड़ा है। तो जब उनको पता चला कि सत्यम नरेला स्पीड अप करने के लिए कई दिनों से सोए नहीं है और रात में थोड़ी देर के लिए स्लीपिंग बैग लेकर यहीं लेट जाते थे लैब में और वापस से काम पे लग जाते थे कि आज गलती से स्लीपिंग बैग यहाँ पड़ा रह गया। देखिए, ये जो लोग होते हैं ना, ये परसेंटेज में नहीं, ये नंबर्स में होते हैं। और बिल गेट्स के बारे में लोग बोलते थे ड्रॉप आउट था। आपको पता है ड्रॉप आउट था? बिल गेट्स 70 घंटे लगातार पढ़ता था। और बिल गेट्स के साथ वाले स्टूडेंट बताते हैं कि बिल गेट्स जितना पढ़ने वाला व्यक्ति, बिल गेट्स आज भी 500 पेज पढ़ता है। और जब लगातार 3 दिन पढ़ता था ना, तो सोने से पहले जूते नहीं पहनता था। बोलता था कि वापस से उठकर पहनना पड़ेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। जूता पहने सो जाता था। देखिए, ये जो लोग होते हैं ना, इनके अंदर एक इंग्रेडिएंट आ जाता है, एक इनके अंदर जिद आ जाती है कि करना है तो करना है, करना है तो करना है। और देखिए, जो मेजर ध्यानचंद थे, जब वो हॉकी खेलते थे तो बार बार लोग उनकी हॉकी को खोलकर देखते थे कि कहीं इसके अंदर चिमक तो नहीं है, कहीं इसके अंदर मैग्नेट तो नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा खिलाड़ी हॉकी का जादूगर कैसे हो सकता है। तो देखिए, पीपल लाइक पिकासो वन ओनली इन यूनिवर्स। देखिए, इनके अंदर इतना कंसंट्रेशन था कि जो ये समाधि में अजप्शन में पेंटिंग बना लेते थे और 72 घंटे किसी से बात नहीं करते थे। और अगर कोई इनसे बात करने की कोशिश करता था तो जवाब नहीं देते थे। और देखिए, सुंदर पिचाई जब पढ़ते थे ना, तो ये पता नहीं होता था कि मेरे दाएं कौन है मेरे बाएं कौन है। रिक्शा में जाते थे, पढ़ते हुए जाते थे, सब्जी खरीदने जाते थे, पढ़ते हुए जाते थे, स्कूल से आते थे, पढ़ते हुए आते थे, आते हुए जाते हुए स्कूल के अंदर क्लास में इतना फोकस नहीं वो दिखता था जो किसी को नहीं दिखा। इन्होंने गूगल की टीम से बोल दिया कि माइक्रोसॉफ्ट गूगल को हटाकर अपनी डिफॉल्ट सेटिंग ला देगा। और इतनी क्लैरिटी थी इनके अंदर। और कुछ महीनों बाद ऐसा ही हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल को हटाकर बिन फोल्ड सेटिंग को ला दी और उस दिन पूरे गूगल में तबाही मच गई। और उस दिन इनकी कंपनी में पद बहुत ऊंचा हो गया था। देखिए, सिकंदर जिस राज्य को जीतना चाहता था, हमेशा अपनी जहाजों को समुद्र के किनारे खड़ा करता, पूरी सेना उतारता कि इस राज्य को जीतना है ना, हाँ जीतना है। और सबसे पहले जिन 5 जहाजों से आता था उन्हें बोम से उड़ाता, पूरी सेना को उतारता था। और जिन 5 जहाजों से वो आता था उन्हें बोम से उड़ाता था। इसलिए सिकंदर के आगे महान शब्द सिर्फ इस घटना से लग गया। और आज भी धरती पर कुछ लोग ऐसे हैं जो होने वाली घटना पे इतना यकीन कर लेते हैं कि ना होने का तो खेल ही नहीं है। देखिए, जो सिकंदर था वो देखिए सीधी देखो, बात ये है कि वो जहाजों को बम से क्यों उड़ाता था पता है आपको? क्योंकि जीतने के अलावा तुझे मरना होगा, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। और अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे, देखिए, जब जापान परलहर बंदरगाह को जीत चुका था, मतलब देखिए, जब जापान परलहर बंदरगाह को पूरी तरह से हरा चुका था और जीत चुका था, तब क्योंकि उसने
फाइटर जेट प्लेन बना लिए थे जो वापस आ भी सकते थे और जा भी सकते थे। लेकिन अमेरिका के पास इतना ही इंजन था कि जा तो सकते थे लेकिन वापस आ नहीं सकते थे। और रोजवेल्ट रूजवेल्ट जन्म से पोलियोग्रस्त थे और ये खड़े नहीं हो सकते थे। और जब 60 साल की उम्र में जैसे ही जापान ने पर्ल हarbor बंदरगाह पे अटैक किया, इन्होंने पूरी एयरफोर्स की मीटिंग लगा दी और 6 घंटे भाषण दिया कि हमें किसी ना किसी तरह से जापान को जवाब देना होगा। और देखिए, और ये अमेरिका के डीएनए में जवाब देते हैं और ये बैठे नहीं रहते। जैसा भारत अभी हो गया है ना, वैसे ये बचपन से ही है, मर जाएंगे लेकिन जवाब देंगे। और जो रूजवेल्ट थे, उन्होंने 6 घंटे तक समझाया कि जापान को जवाब देना होगा। तो लास्ट में पूरी जो बाकी एयरफोर्स थी, उन्होंने बोल दिया सर ये नहीं हो सकता। और जो रोजवेल्ट थे, उनकी माजी सटक गई और वो उठकर खड़े हो गए कि अब हो सकता है कि नहीं। अब फिर पूरी एयरफोर्स ने बोला कि हाँ सर हो सकता है बापू, हो सकता है, नहीं होगा तो भी होगा लेकिन हो सकता है।